डायरेक्शनलेस बच्चे, जिस तरह हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, नेपाल में देखा, अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए निकले और पूरी पूरी हुकूमतें उड़ा दी। हम देख रहे हैं एक जाहिल गंवार अंगूठा छाप एजुकेशन मिनिस्टर है, जिसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा, ये स्टूडेंट खुद बोल रहे हैं। उसके अलावा जिस तरह हमने देखा, नसीरुद्दीन शाह साहब ने इनको गुंडे डिक्लेयर किया। पुलिस के साथ साथ आर्मी भी तशद्दुद कर रही है, स्टूडेंट्स के ऊपर गोलियां चला रही है, और ये पूरी दुनिया ने, तमाम दुनिया का आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। जी जी, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि इस वक्त सारी दुनिया का जो नजरें हैं वो इंडिया के ऊपर है, क्योंकि देखें इससे पहले 2 इवेंट्स हुए हैं, उधर अफगानिस्तान, उधर बांग्लादेश में और नेपाल में, दोनों जगह पे हुकूमत गई है। अब इसीलिए इतनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर ये ताकत, और फिर उनको ये भी पता है कि इतनी ताकत इस्तेमाल करो कि ये बच्चे और सब भाग जाएं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो समझ रहे हैं कि अगर हमने एक मिनिस्टर का इस्तीफा दे दिया तो कल दूसरे मिनिस्टर का होगा, फिर तीसरे का होगा। तो वो समझते हैं डट जाओ और ताकत इस्तेमाल करो और हमें कौन सा किसी ने पूछ लेना है। तो मैं समझता हूँ कि वो वेस्टर्न दुनिया जो बाहर बैठी हुई है, आज उनको देखना चाहिए ना कि जिस इंडिया की जमहूरियत की वो बातें करते थे, आज जवाब देना कि वो कहाँ पे जमहूरियत खड़ी हुई है और उसका क्या स्टेटस है और उसका क्या लेवल है। तो जिसे वो कहते हैं ना, ये अब बड़ा खुल के चीजें जो हैं वो सीमा सामने आई साहब, है, मेरा ख्याल है। लेवल तो इनका ये है कि तालिबान, जिनको वो दहशतगर्द कहते थे, उनसे डीएनए मिल गया इनका, और जो इसराइल है, जो दुनिया में फस्तायत में मशहूर है, उसको उन्होंने अपना फादरलैंड डिक्लेयर कर दिया है। तो फिर तो बात खुल के सामने आ गई ना कि ये भारतीय गुंडा पार्टी जो है, इसको और कुछ नहीं चाहिए सिवाय तशद्दुद के, अपने आवाज़ को दूसरों पर मुसल्लत करने के लिए बाय फोर्स, चाहे आर्मी हो चाहे पुलिस हो, वो बेइंतहा मजालिम करके मुसलमानों को भी दबाते हैं, सिखों को भी दबाते हैं, क्रिश्चियंस को भी दबाते हैं। आप मणिपुर में देख लें, आप नागालैंड में देख लें, आसाम में देख लें। देखें यही बात है, और ये बहुत बड़ा मौका है आज कि जो कुछ इंडिया ने मणिपुर में करता रहा, उन्होंने कहा कौन सी आवाज जानी है। जो ये कश्मीर में करते रहे, कौन सी ग्लोबली आवाज जानी है। इन्होंने जो कुछ बाकी स्टेट्स में इंडिया में किया, रेड कॉरिडोर में किया, उन्होंने कहा कौन सी आवाज बाहर जानी, पर दिल्ली की आवाज कैसे बंद करेंगे। और इनको प्रॉब्लम इनके लिए, इनके बुरे दिन इसलिए हैं कि दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी सोच समझ के चीजें हो रही हैं। लोग ये समझते हैं कि ये करप्ट सिस्टम है, और ये करप्ट सिस्टम जो है वो इनको सर्व नहीं करता, इनको प्रोटेक्ट नहीं करता। और सबसे बड़ी बात मासूम साहब को ये भी बताऊं, नरेंद्र मोदी के साथ इंडियन मीडिया भी एक्सपोज हो गया।